तो ये आपका सबसे पहले चैप्टर है। दिस इज योर 7th चैप्टर, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। इससे पहले 6th चैप्टर तक हम लोग ने अपना डन कर चुके हैं, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पढ़े हैं, आप लोग वहाँ पे जाके असेस कर सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक आपका इसके अंदर आता है इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स। इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स बेसिकली वो वाली ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन है विजुअल फॉर्मेट के अंदर जो आपको बेसिकली अवेल करवाई जाती हैं, ताकि जो इंफॉर्मेशन है उसको ज्यादा इफेक्टिव बना के मतलब एक यूजफुल फॉर्मेट के अंदर आप लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि आप लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको, फास्ट पेस के ऊपर आप उसको समझ सको। ठीक है, होता है ना कि हम लोग कई बारी कुछ चीजों के अंदर हम लोग साइंस यूज करते हैं, एजुकेशन के अंदर हम लोग यूज करते हैं, तो यार देयर आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस इन विजुअल फॉर्मेट जो हम लोग इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स के अंदर यूज करते हैं। सो ये क्या होते हैं? दीज आर द ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा एंड नॉलेज, एंड दे प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन क्विकली एंड क्लियरली। जो टफ लेवल की इंफॉर्मेशन होती है उसको क्विकली हम लोग ग्रैब कर सके, इजिली ग्रैब कर सके। तो यहाँ पे कुछ साइंस, कुछ मैथ्स, कोई और साइंस, कोई पिक्चर्स, कोई ग्राफ्स यूज किए जाते हैं ताकि हम उनको आसानी से पढ़ सकें, हमें उनको पढ़ने में आसानी हो। अगर मैं बोलूँ आप लोग डेली आप ऐसे ही पढ़ते जाओ, ये आपके पास थियरी पड़ी है, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ते जाओ, आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग इनको, जैसे मैं आपको करवाती होती हूँ ना, आपका टॉपिक यहीं से लेती हूँ, लेकिन कई बार मैं आप लोगों को इमेजेस की फॉर्मेट में दिखा देती हूँ कि इसकी फोटोज दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज क्लियर हो जाए। तो वो होता है इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स। हम इसके अंदर डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग इसके अंदर विजुअल डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है, कोई विजुअल डिवाइस यूज कर सकते हो, डायग्राम्स हम लोग यूज करते हैं कि कोई चीज कैसे काम करती है, कैसी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स यूज करते हो, स्नैपचैट शॉट्स यूज करते हो, टेबल्स यूज करते हो, ताकि चीजों को आप लोगों को क्लियरली समझाया जा सके, हमें वो चीजें समझ में आ सके। ठीक है, तो ये सारा आपके पास होता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस और फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, अब आपका हम लोग पहले तो करने जा रहे हैं, हमारे पास किस तरह के फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं, इमेजेस के आपके पास कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं। आप लोग फोटोज का करते हैं ना, बोलते हैं ना जेपीजी फाइल है, ये तो जिफ फाइल है, पीएनजी फाइल है। तो ये फाइल के फॉर्मेट्स भी एक तरह के, मतलब किसी ने इनका भी अपना एक पर्टिकुलर हम बात करें, इसका पर्पस होता है क्यों हम लोग इसको यूज करते थे। हर एक फॉर्मेट का अपना एक डिफरेंट फीचर होता है, तो हमारे पास ये डिफरेंट तरीके के रास्टर इमेजेस के फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द पिक्सेल्स, वी आर रियली टॉकिंग अबाउट द रास्टर इमेजेस। रास्टर इमेजेस के अंदर पिक्सेल्स होते हैं, हम बोलते हैं ना इसके पिक्सेल्स, जितना आप उसको बढ़ाते जाते हो तो उसका पिक्सल, कई बार बोलते हैं कि लोग इसका पिक्सल फट गया है, तो उसकी वजह से इसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जितना आप उसको स्ट्रेच करते जाओगे, इट इज लूजिंग इट्स रेजोल्यूशन, एंड दे आर नॉट, बेसिकली दे आर नॉट लिमिटेड टू पिक्सेल्स ना। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द रास्टर फाइल। रास्टर फाइल इज अ ग्रिड ऑफ कलर्ड स्क्वायर कॉल्ड पिक्सेल्स। छोटे छोटे स्क्वायर्स के फॉर्मेट्स में होते हैं ना, डब्बे से होते हैं छोटे छोटे, लेकिन उनको हम बोलते क्या है, वो एक तरह के छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं हमारे पास पिक्सेल्स। सो हर एक पिक्सल क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक कलर एंड इज असाइंड अ नंबर दैट इंडिकेट्स इट्स कलर वैल्यू। इसके इनको वैल्यूज प्रोवाइड की जाती होती हैं। हर एक सेल जो होता है वो एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिंक है, ग्रीन है, तो उसकी भी आगे फर्दर शेड्स होती हैं, डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, कैसा वाला है, उनको वैल्यूज मिली हुई है। तो इसकी वैल्यू, जब ये जो कुछ भी हमें इंटरनेट के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, हम लोग कलर्ड फॉर्मेट के अंदर देखते हैं, तो इनकी कोडिंग की होती है, कोडिंग के अंदर इनको वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं, तब हमें ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो ये सारी फाइल्स भी वहां पे हम लोग एक्सेस करते हैं। सो द कलर वैल्यू कैन बी इंडेक्स्ड इनटू अ स्पेसिफाइड कलर टेबल और द एक्चुअल कलर वैल्यू। रास्टर फाइल्स होती है, दे आर बेस्ट फॉर द डिजिटल आर्ट, लाइक हम लोग फोटोज यूज करते हैं, इलस्ट्रेशन यूज करते हैं, कोई भी ग्राफिकल डिजिटल पेंटिंग्स और ड्राइंग्स हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग इनको रास्टर इमेजेस को यूज कर सकते हैं। रास्टर इमेज फॉर्मेट कौन से होते हैं जो हम वेब के लिए यूज करते हैं? जेपीईजी फॉर्मेट, हम लोग कई बार हम लोग बोलते हैं जेपीईजी फॉर्मेट, बड़ा काफी कॉमन है। जेपीईजी फॉर्मेट कौन सा होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन इमेज फॉर्मेट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड मोस्ट डिजिटल कैमरास बिल्ट इन जो भी होती है ना, जेपीजी इमेजेस होती हैं, जेपीईजी। ठीक है, तो इसकी
जो होती है बेसिकली कंप्रेशन डिग्री होती है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो टिपिकली। ठीक है, तो इसका रेशियो होता है, इसका रेशियो कितना है जो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तो डिपेंड करता है। यू कैन फील द लॉस ऑफ द क्वालिटी इन द इमेज। सो दिस फाइल नेम एंड एक्सटेंशन क्या होती है, इनकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट जेपीईजी या फिर डॉट जेपीजी। इन दोनों में कोई खास इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जेपीजी इमेज इजीली एडिटेबल और कंप्रेसिबल, तो इनको आप इजीली एडिट भी कर सकते हो, ये कंप्रेस भी की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट होता है। अब हम अगर नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप आती है, वो आती है जिफ। ठीक है, जिफ फाइल क्या होती है, इट हैज बीन क्वाइट पॉपुलर इन द वेब, ये भी हम लोग वेब के अंदर बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। दे आर बेसिकली यूज्ड इंस्टेड ऑफ इमोशंस इन द वेरियस चैट एप्स, बट स्कैन्ड इमेजेस कंटेनिंग द टेक्स्ट, ऐसी होती है ना जो हमारे पास स्कैन्ड इमेजेस होती है जिनके अंदर टेक्स्ट ज्यादा होता है, और जनरल इमेजेस विद टेक्स्ट, दे आल्सो रेंडर द क्लियर विजिबिलिटी ऑन द वेब। सो ये कौन सी है फाइल, इट इज अ बिटमैप इमेज फॉर्मेट, बिकम्स मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स वाइड सपोर्ट एंड द पोर्टेबिलिटी। यस, ये इसका है, क्योंकि ये इसकी सपोर्टिंग फीचर और इसका पोर्टेबिलिटी जो फीचर है वो काफी ज्यादा, मतलब अगर हम बात करें एक्सेप्टेबल किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका क्या टेक्सचर है या इसका क्या स्ट्रक्चर है, इट सपोर्ट्स अप टू 8 बिट्स पर पिक्सल। मैंने उस दिन पढ़ाया था कि बिट्स क्या होती है, 0110, तो ये इसका पर पिक्सल क्या बिट होती है, कितनी बिट्स होती है, 8 बिट्स यूज की जाती है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है हर एक इमेज के लिए, हर एक एनिमेशन के लिए। अब यहाँ पे भी इसकी कलर पैलेट होती है, इसकी कलर पैलेट की टोटल वैल्यू कितनी होती है, 256। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, 0, और एंड कहाँ पे होती है 255, तो टोटल कितने हो जाते हैं 256। इनको भी वैल्यूज दी जाती हैं, आप इसकी वैल्यू कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है, आपको कैसा कलर चाहिए। ठीक है, तो ये इजीली डाउनलोड भी हो जाती है, मतलब ये सारे फॉर्मेट्स हम लोग इंटरनेट के अंदर, वेब के अंदर हम लोग यूज करते हैं, डिपेंड करता है कौन सी कैसी फाइल है, और आपके अगर जब आप लोग चीजों को यूज कर रहे हो, या फिर आप आगे फर्दर फाइल्स बना रहे हो, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, या फिर पेज बना रहे हो, किसके अंदर कौन सा फॉर्मेट है जो ज्यादा सपोर्टिव है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है पीएनजी इमेज। पीएनजी हम लोग, पीएनजी भी काफी यूज करते, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है, ये भी रास्टर इमेज फॉर्मेट होता है दैट सपोर्ट्स लॉसलेस डाटा कंप्रेशन एंड इट आल्सो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये प्रोफेशनल के लिए ज्यादा हम लोग, मतलब पीएनजी फॉर्मेट भी आजकल काफी ज्यादा हम बोलें कि इसको प्रेफर किया जाता है काफी लोगों की साइड से। सो ये फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं पैलेट बेस्ड इमेजेस, ग्रे स्केल इमेजेस, ग्रे स्केल जिसके अंदर कलर कम होते हैं, फुल कलर आरजीबी, रेड ग्राउंड, रेड ग्रीन ब्लू जो होते हैं आरजीबी कलर्स होते हैं। फाइल एक्सटेंशन क्या होती है इसकी, डॉट पीएनजी। इफ यू वांट टू गेट अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेज यू हैव टू गेट पीएनजी इमेज फॉर्मेट। अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेज चाहिए ना, तो उसके लिए आप डॉट पीएनजी की एक्सटेंशन वाली फोटोज आप लोग ज्यादातर यूज करते हो। ठीक है, एग्जिट भी आ जाती है एक तरह का, बेसिकली पूरी तरह से ये अगर हम बात करें फुल इमेज फॉर्मेट नहीं होता है, बट इट इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द जेपीईजी राइटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, कैप्चरिंग द डिवाइसेस, कौन सी डिवाइसेस, कैमरा, सो दैट्स व्हाई ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ, अगर हम बात करें एक तरह की ये भी इमेज फॉर्मेट फाइल है। इट इज बेसिकली डिजाइंड फॉर एक्सचेंजिंग इमेज मेटा डाटा। तो ये फॉर्मेट क्या है, इट कैन स्टोर मेटाडाटा लाइक कैमरा सेटिंग्स है, इमेज जो कैप्चर की जाती है, टाइम एंड डेट है, शटर स्पीड है, ठीक है, इमेज एक्सपोजर एंड साइज है, कंप्रेशन है, कैमरा नेम है। सो मतलब जितनी भी ये इसके फीचर्स हैं कुछ, इसके अंदर इस टाइप का मेटाडाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। बिटमैप इमेजेस होते हैं, बीएमपी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज बिटमैप इमेज फाइल और रास्टर ग्राफिक फाइल विच इज डॉट मैट्रिक्स डाटा स्ट्रक्चर, जैसे इसका नाम ही बता रहा है बिट मैप। इसका स्ट्रक्चर किसके साथ होता है, डॉट मैट्रिक, डॉट्स की जो मैट्रिक्स बनती हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वैसा होता है। इट इज यूज टू स्टोर बिटमैप डिजिटल इमेजेस फ्री फ्रॉम डिस्प्ले डिवाइस बैरियर। सो दिस फाइल फॉर्मेट इज केपेबल टू स्टोर 2 डायमेंशनल डिजिटल इमेजेस, 2 डायमेंशनल हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, इट कैन कीप इट्स क्वालिटी बाय सेविंग इन मल्टीपल अदर रास्टर फॉर्मेट्स, तो इसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है अगर आप इसको अदर किसी और फॉर्मेट के अंदर भी सेव करते हो। सो इट इज सपोर्टेड बाय मोस्ट वर्चुअल डिवाइसेस। ठीक है, जेपीजी से पहले इसकी ज्यादा, मतलब पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, ये पहले अगर हम बात करें ये डिमांड में थी। पीएसबी भी है,
पीएसबी आपके पास आ जाती है, जो आपके पास फोटोशॉप बिग है, स्टैंड्स फॉर द फोटोशॉप बिग। द प्राइमरी इमेज फाइल बेस्ड ऑन लेयर्स इज पीएसडी व्हिच कैन बी ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 30,000 बाय 30,000 पिक्सल्स। ठीक है, अगर आपको बड़ी फाइल चाहिए तो आप लोग कहाँ पे जाओगे, तो ऑब्वियसली इट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 300,000 इमेज पिक्सल्स होती हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये आपके कुछ फाइल फॉर्मेट्स हैं, ये आपकी बुक में भी गिवन है, यू कैन गो विद दैट। ठीक है, आपको आ सकता है एग्जाम में किस तरह के आपके पास फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हाइपर टेक्स्ट एंड द हाइपर मीडिया। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है अगर हम बात करें। अब हम बात, एक सेकेंड में आपकी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, दो चीजें होती हैं, हाइपर टेक्स्ट एंड द हाइपर मीडिया। ठीक है, दो थोड़ी सी इन दोनों के अंदर एक जो डिफरेंस है, हाइपर टेक्स्ट जो होता है ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, जो आप लोग कलरफुल टेक्स्ट उसके ऊपर देखते हो। हाइपर टेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंसिंग टूल विच कनेक्ट्स द लिंक्स टू द अदर टेक्स्ट यूजिंग द हाइपरलिंक्स। दूसरे टेक्स्ट को जो आपको लिंकिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स इज अ कंप्यूटर साइंस पोर्टल है। व्हेन वी रीड वन आर्टिकल इट यूजेस hypertext to the other pages, and when we click on the hypertext it takes to the that page so that we can gather more information related to the topic। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये बेसिकली एक टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर होता है जो आपके पास हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर मीडिया इज व्हाट, इट इंक्लूड्स मल्टीपल फॉर्म्स। इसके अंदर टेक्स्ट के बिना और भी चीजें होती हैं, ग्राफिक्स भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। मतलब है दोनों के अंदर लिंकिंग ही है, लेकिन हाइपर टेक्स्ट के अंदर एक टेक्स्ट गिवन है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करें, ये मेरे पास हाइपर टेक्स्ट है, ये देखो अगर लेफ्ट साइड पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, इसके साथ जो पेज एम्बेडेड है जिसका लिंक इसके ऊपर दिया हुआ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो पेज मेरे पास खुल जाएगा। तो ये हाइपर टेक्स्ट है, इसके साथ भी लिंकिंग की हुई है मतलब, लेकिन इसके अंदर टेक्स्ट होता है। जो हाइपर मीडिया है इसके अंदर लिंकिंग के फॉर्मेट में टेक्स्ट के बिना ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, ये सारा कुछ भी आ सकता है, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। So hypermedia allows links to be integrated in multimedia elements like images, videos. When we click on that, it takes us to that page. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। देखो इनके जो डिफरेंसेस क्या है, हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्लेन टेक्स्ट। इसके अंदर प्लेन टेक्स्ट होता है, ये सारा लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये हाइपर टेक्स्ट है सारा। इसके अंदर क्या होता है, मीडिया होता है, ग्राफिक्स है, साउंड्स है, एनिमेशंस है। हाइपर टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स टेक्स्ट ओनली। इसके अंदर क्या है, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो। ठीक है, हियर ओनली टेक्स्ट बिकम्स द पार्ट ऑफ द लिंक। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट को ही आप लिंकिंग के फॉर्मेट के अंदर यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप इसके बिना कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई ऑडियो के ऊपर भी आप उसको भी आप यूज कर सकते हो। So hypertext is the part of hypermedia, means it comes under the hypermedia। तो जो आपका hypermedia superior entity in which ये थोड़ी advanced version हो जाती है hypertext की, और कुछ भी नहीं है, इन दोनों के अंदर यही difference है। hypertext के अंदर भी linking होती है, लेकिन आप इसके अंदर सिर्फ text को ही include कर सकते हो। hypermedia के अंदर text के बिना भी और चीजें आप उनके मतलब उनके फॉर्मेट में आप लिंकिंग कर सकते हो। तो उसके वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड वर्जन है इसकी। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है यस मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जैसे हम बोलते हैं मल्टीमीडिया, एक से ज्यादा तरह का मीडिया होता है जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम लोग यूज करते हैं। मल्टीमीडिया इज बीइंग यूज्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ द बिजनेस, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन टू। So multimedia hack it is the use of a computer to present the combined text, graphics, audio, video with links, and that tool that let us user navigate, interact, and create. The multimedia is also used to represent information in an interesting and the interactive manner। ऐसे ही होता है। अब मैं अगर आप लोगों को हम लोग सिर्फ थियरी पढ़ाते जाएं तो आप लोग बोर हो जाओगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ना आजकल के टाइम में ऐसे कि हम लोग अपनी चीजों को इफेक्टिव बनाते हैं ताकि वो पढ़ने वाले को, देखने वाले को अच्छे लगे, इफेक्टिव लगे। तो मल्टीमीडिया एक इस तरह के, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स भी है, ऑडियो भी है, इसके अंदर वीडियोस भी हैं। ऐसे मतलब हमारे पास टूल्स हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसको इफेक्टिव बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, वीडियो भी है। तो ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। टेक्स्ट का फॉर्मेट हो सकता है, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो, ये सारे इसके एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। ये देखो टेक्स्ट है,
टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बड़े तरीके से हो रही है। आप लोग पैम्फलेट्स देख लो, अगर हम बात करें आप एडवर्टाइजिंग हो रही है, एडवर्टाइजिंग के अंदर टेक्स्ट को बड़े इफेक्टिव वे में, इनोवेटिव वे में मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि देखने वाले की नजर उसके ऊपर पड़े, आई कैप्टिवेटिंग लगे वो चीज। अगर हम लोगों को चीजें को ये इफेक्टिव लगती है तभी हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। ऐसे होता है कस्टमर्स को हायर करने का तरीका सबसे बड़ा क्या होता है, इन चीजों को अट्रैक्टिव बनाना। मल्टीमीडिया इसीलिए यूज किया जाता है, ये इफेक्ट्स इसीलिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो टेक्स्ट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ एवरी मल्टीमीडिया फाइल। इट कैन हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट साइज ना, इसके जो कलर हो सकते हैं आप अलग अलग तरीके के इसके अंदर यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफिक। अब ग्राफिक क्या है, ग्राफिक हमें पता है, ग्राफिक आपके पास ठीक है फोटोज के फॉर्मेट में भी आ सकता है, ग्राफ्स जो रिप्रेजेंट करने हैं। ज्यादातर लोग सारा टाइम अगर आपको हम यही पढ़ाते रहे आप नहीं पढ़ पाओगे, तो हम इसको ग्राफिक्स के फॉर्मेट में हम लोग इसको यूज करते हैं ताकि चीजों को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, आप लोगों को चीजें क्लियर हो सके। ऑडियो यूज करते हैं, ऑडियो बड़ी आजकल ऑडियो हमें पता है कि ऑडियो फाइल नहीं होगी तो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी कैसे। सो दे रिक्वायर स्पीच म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स, सो द ऑडियो एलिमेंट इज अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ टीचिंग। हमारे लिए तो है तो ही है। अब मैं आप लोगों को ऐसे हाईलाइट करी जाऊं टेक्स्ट, मेरी आवाज आपको सुनाई ना दी तो आप लोग कैसे पढ़ पाओगे। तो ये हमारा एक फॉर्मेट होता है, ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। वीडियोस, वीडियोस आर क्वाइट इफेक्टिव, अट्रैक्टिव चीज है। वीडियोस के फॉर्मेट में आप लोगों को चीजें सिखाई जाती है। आजकल के टाइम में इस एट द प्रेजेंट एरा, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इतनी मतलब पॉपुलेशन है जो वीडियोस को देख देख के चीजें सीख रही है। वीडियोस एक अच्छा बून भी है, ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की वीडियोस देख रहे हो। तो वीडियो चीजों को बहुत क्लियर फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करवाती हैं। वीडियोस होती क्या है, मूविंग पिक्चर्स विच इज अकम्पनीड बाय, इसके अंदर साउंड भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, हम लोग टेलीविजन के अंदर हम लोग यूज करते हैं, टेलीविजन हम लोग मूवीज देखते हैं, एड्स देख रहे हैं, ये सारी वीडियो का ही है। एनिमेशन क्या है आपके पास, ठीक है, एनिमेशन इनको डिफरेंट इफेक्ट प्रोवाइड करवाना। इट इज द प्रोसेस दैट मेक्स अ स्पेशली इमेज लुक लाइक इट इज एक्चुअली मूविंग। एक इमेज को ऐसे दिखाना कि वो हमें पता लगे, हमें लगता है कि ये एक्चुअल में मूव हो रही है। सो मतलब इट इज अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस डिस्प्लेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एनिमेशन एलिमेंट इज हाईली इफेक्टिव इन अट्रैक्टिंग अटेंशन। हमें पता है ये काफी अटेंशन ग्रैब करते हैं लोगों की। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि आज के टाइम में कई बार होता है कि बच्चों को हिस्ट्री अगर इतनी नहीं पसंद है तो उनको कैसे दिखाई जाए हिस्ट्री। उनको कई बार होता है कि एनिमेशन या ऐसी एनिमेटेड वीडियोस के फॉर्मेट में दिखा देते हैं ताकि बच्चे, क्योंकि ये इफेक्टिव होती है देखने में तो बच्चों को अट्रैक्टिव लगती है, तो बच्चे इसको देखते भी, एंटरटेनमेंट भी हो जाती है और वो चीजों को सीखते भी हैं, मतलब चीजों को ग्राफ भी करते हैं। तो दिस इज योर एनिमेशन। अब लास्ट आपका टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, वो है आपके पास व्हाट इज अ ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या है एक आपका। तो ये सॉफ्टवेयर जितने क्या होते हैं, मैंने उस दिन भी बोला था, एक तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपके प्रोग्राम्स बनते हैं। आप मतलब एक जो आपके सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर पड़ेंगे, हर एक का अपना अपना एक मोटिव है, हर एक का अपना अपना एक एम है। तो एक तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो विच फुलफिल्स योर नीड्स, योर रिक्वायरमेंट्स। सो ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी एक तरह कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट द इमेजेस। ये ग्राफिक्स के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। मैंने उस दिन भी बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग यूज करें, एक स्पेसिफिक चीज के लिए। तो ये इमेजेस के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए, उनको एडिट करने के लिए यूज किया जाता है, दैट्स वाई इसको बोला जाता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। So there is a wide range of graphic software available in the market, ranging from simple programs that allow user to create, edit the basic images, उससे भी बड़े होते हैं कॉम्प्लेक्स टूल जिसके अंदर हम लोग करते हैं 3D मॉडल्स, एनिमेशन, ये एडवांस लेवल के ऊपर चले जाते हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, एडोब फोटोशॉप इसी का है, कॉरल पेंटर, ठीक है, ऑटोडेस्क माया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर जाके आप इमेजेस क्रिएट भी करते हो और उनको आप एडिट भी करते हो, इफेक्टिव भी बनाते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, हमने पहले ही पढ़ा है। पहली बात तो डिजिटल इमेजेस क्रिएट करवाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर वेक्टर और रास्टर इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर आप इमेजेस को क्रिएट करवा सकते हो, उनको एडिट करवा सकते हो, उनको सेव कर सकते हो,
अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर, there are number of formats in which you can save your images, right? So they also offer features like the ability to create animation or the 3D models. और इसकी एग्जांपल्स मतलब हमारे जैसे मैंने पहले पढ़ाया डॉग फोटोशॉप, ये सारी इसी की एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास अलग अलग इसके ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या हो सकता है? इमेज एडिटर्स, ये ऐसे टूल्स हैं दैट यू यूज टू क्रिएट यूज टू क्रिएट और एडिट योर ग्राफिक इमेजेस, उनके लिए यूज कर सकते हो। वेक्टर ग्राफिक एडिटर्स कौन से होते हैं? दैट यूज टू क्रिएट वेक्टर इमेजेस, वेक्टर ग्राफिक। थ्री डी मॉडलिंग, जिसके अंदर थ्री डी मॉडलिंग की जाती है, थ्री डी मॉडल, थ्री डायमेंशनल जो मॉडल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकता है। एनिमेशन सॉफ्टवेयर मतलब एनिमेशन, जैसे हमने अभी पढ़ा, एनिमेशन के अंदर क्या है? मूविंग पिक्चर्स, ठीक है, वो एनिमेशंस को क्रिएट करवाना। सो वीडियो एडिटिंग, जहाँ पे वीडियोस को भी एडिटिंग की, वीडियोस की एडिटिंग की जाती है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज फॉर योर for fulfilling your requirement in case of creating or editing images, ठीक है। so it was all about the graphics। graphics क्या होता है? इंफॉर्मेशन मतलब चीजों को बेसिकली ग्राफिक्स के फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट किया करवाया जाए ताकि वो अट्रैक्टिव लगे देखने में, ठीक है, आपको अट्रैक्टिव लगे देखने में, आप लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हैं, लोगों तक इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव बना के उसको रिप्रेजेंट किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है। सो दिस वाज योर टुडेज चैप्टर, ठीक है। कोई डाउट हो इसके अंदर, आप लोगों का कोई क्वेरी हो? अमन, महक, ओके डियर। साथ साथ रीड करते जाओ ताकि आप लोगों को टॉपिक्स भूल ना जाएं। जितना रीड करते जाओगे उतना आप लोगों के लिए आसान है, एग्जाम्स में आसानी होगी आप लोगों को, ठीक है। चलो ठीक है, ओके डियर, बाय, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे।